You are watching Physics with Ahmad Iqbal. Like, subscribe and share. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या चीज़ होती है, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वर्क है जैसे कि कोई भी शख्स है, अगर हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि एक शख्स है, उसने पानी की बाल्टी को पकड़ा हुआ है, उठाए हुए है, तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया हुआ है, वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। तो हमारे साइंस के अतबार से अगर वो खड़ा है और बाल्टी को उठाए हुए है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। साइंस के अतबार से वो किसी हिसाब से, फिजिक्स के अतबार से वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। इसी तरह कोई शख्स है, किसी भी किस्म का सामान लेकर वो खड़ा हुआ है तो वो वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कब करेगा फिजिक्स के अतबार से? जब क्या होगा कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हों, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं कि वो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो वो क्या होगा, हमारे पास वो बॉडी क्या कर रही है, हम बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं या फिर हम वर्क कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं फिजिक्स के एतबार से। इसको हम कुछ इस तरह देखते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वह काम होता है जब कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग जाती है। डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डिस्प्लेस होती है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है। जैसे कि हमारे पास ये बॉडी है, हमारे पास ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, हमने इस डायरेक्शन में अपनी फोर्स को अप्लाई किया है। फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये है, और जब ये बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी में इसको पुश कर रहे हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है। तो ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जो वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास, वो क्या आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसका प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आ गया है। फोर्स क्या है, एफ, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। और जी जो वर्क है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसका जस्ट क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वो क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं हम। तो W इज इक्वल टू एफ एस है। एफ क्या है हमारे पास, फोर्स है, और एस क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हमने जो फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारे पास। तो ये फोर्स के क्या यूनिट होते हैं, न्यूटन होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट है हमारे पास, मीटर है। तो W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर आ गए हमारे पास। और न्यूटन मीटर जो होते हैं हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, न्यूटन मीटर जाउल के इक्वल होते हैं, जाउल के इक्वल होते हैं। हमारे वर्क के क्या यूनिट आगे हैं, जाउल आगे हैं। तो SI यूनिट्स ऑफ वर्क इज जाउल। तो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो वर्क के आगे हैं हमारे पास, जाउल आ गए हैं हमारे पास। इसके आगे हम जाउल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जाउल की डेफिनेशन क्या है कि हमने देखा है कि हम जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसी डायरेक्शन में हम क्या करें कि उस डिस्प्लेसमेंट कवर करें वो बॉडी, तो हमारे पास वर्क डन होता है। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जाउल। हमारे पास वर्क की अमाउंट जो है क्या होगी, 1 जाउल होगी व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हम किसी भी बॉडी को ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन की, उसी डायरेक्शन में वो क्या कहो, डिस्प्लेस हो, उसी डायरेक्शन में ऊपर डिस्टेंस कवर करे, तो वो होती है हमारे पास इसका 1 जाउल होगा। तो हमारे पास वर्क कितना होगा, हम कितना वर्क कर रहे होंगे, 1 जाउल वर्क कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स करें लगाएं और 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करें, तो हमारे पास वो जो बॉडी जो वर्क करेगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 जाउल वर्क होगी। आगे हम देखते हैं कि इसके फोर्स के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास है। अब लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये बॉडी है हमारे पास, हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में ये जो हमारे पास ये लाइन जा रही है, इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स लगाई है। अब ये जो फोर्स जो हमने इस डायरेक्शन में लगाई है ये क्या है हमारे पास, अलोंग वाई एक्सिस भी है, अलोंग एक्स एक्सिस भी है। तो ये जो ऊपर होगी हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एफ वाई हो जाएगी, और नीचे क्या होगी हमारे पास ये एफ एक्स हो जाएगी। अब ये एफ वाई क्या है, एफ एक्स के ये इसके पैरेलल है, तो हम ये कह देंगे ये क्या है, ये भी एफ वाई ही है हमारे पास। तो ये जो हो जाएगी, ये जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। हम इसको नेम देते हैं, ये O है, ये पॉइंट A है, और ये B आ गई हमारे पास। A और जो B है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। O और B क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस है। और O एंड A क्या है हमारे पास, O एंड क्या A आ रहा है हमारे पास, ये बेस आ रही है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये बेस आ रही है, तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है हमारे पास है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास बेस जो है O
ए आ रही है हमारे पास, ये ओ एंड ए हमारे पास क्या आ रही है, बेस आ रही है। बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज आ गया, ओ बी आ गया हमारे पास, ओ बी। अब ओ ए क्या है हमारे पास, ओ ए क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट बन रहा है, तो हम यूँ कह देंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स ओवर एफ आ जाएगा हमारे पास। तो ये cos थीटा किसके इक्वल आ गया है, cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ आ गया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया है। इसी तरह हमारे पास अब ये आ गया है हमारे पास, इसके y कंपोनेंट लेते हैं। हमारे पास इसके दो कंपोनेंट है, एफ एक्स एंड एफ वाई आर द टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हम इसके y कंपोनेंट लेते हैं, y कंपोनेंट में क्या लेंगे हम, साइन थीटा ले लेते हैं। अब साइन थीटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए एंड बी आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ बी आ जाएगा हमारे पास, ओ बी आ गया। और ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ गया, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा हमारे पास। और ओ बी क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास ओ बी क्या है, एफ आ जाएगा, वो फोर्स आ जाएगी जो हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास। तो ये साइन थीटा जो हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा। तो गिवन डेट हमारे पास ये आ जाएगा कि एफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। क्या आ गया, एफ साइन थीटा आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गए हैं फोर्स के कंपोनेंट आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है। अब हम देखते हैं कि वर्क अगर हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो तो हमारे पास किस तरह आएगा। अब वर्क है हमारे पास, तो वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ गया, साथ क्या आ गया, एस आ गया हमारे पास, एफ एक्स एस, यानी कि ये किसका आ रहा है, एक्स कंपोनेंट आ रहा है। तो अब हमने एक्स क्या फाइंड किया था, हम ये इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं। अब ये इक्वेशन, ये हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एफ कोस थीटा आ रहा है हमारे पास, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वर्क है जो बन जाएगा हमारे पास एफ एस, ये क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया है किसका, एक्स कंपोनेंट में हमारे पास वर्क का है। इसी तरह ये साइन थीटा के एतबार से हो जाएगा हमारे पास है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।